और इसी बीच बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक। पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। 3 जुलाई तक जातीय जनगणना पर फिलहाल अंतरिम रोक रहेगी। बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई और साथ ही भी बता दें कि जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई है। 30 जुलाई तक रोक, फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई गई, पटना हाईकोर्ट ने इसको लगाया। 3 जुलाई तक जातीय जनगणना पर अंतिम रोक रहेगी और ये बड़ी खबर फिलहाल बिहार की राजनीति या फिर यूं कहें कि पटना से भी जुड़ी हुई, जहां पर 3 जुलाई तक जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी यहां पर की गई। सर्वेश हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। सर्वेश, बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई गई, हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा ये भी बताइए। देखिए, हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले में जिस तरीके से बिना कोई बजट का एलोकेशन किए और जातीय जनगणना कराई जा रही थी, वो सीधे तौर पे जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है और साफ तौर पे सरकार को इसके ऊपर जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई, अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना से जुड़े तमाम दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं करने का आदेश भी जारी किया है और साफ तौर पर सरकार को कहा है कि अब जातीय जनगणना में फिलहाल रोक रहेगी, अभी कोई भी कार्रवाई सरकार इस मामले में आगे नहीं बढ़ाएगी। तो इस तरीके से एक तरह से कहा जाए तो बिहार सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां की देखा जाए तो बिहार सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही लगातार इस मामले में पैरवी कर रहे थे और उनको पूरी उम्मीद थी कि हाईकोर्ट इस तरह का कोई फैसला नहीं देगा, लेकिन हाईकोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद जातीय जनगणना पर पूरी तरह से कहा जाए तो फिलहाल रोक लगा दिया है। अभी कोई भी जनगणना इस तरह की नहीं करा सकती है सरकार। 30 जुलाई को जब सरकार अपना जवाब पेश करेगी, उसके बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि ये जातीय जनगणना होगी, अन्यथा नहीं होगी। जी, इससे पहले भी कई बार इस पूरे मसले को लेकर राजनीति हो चुकी है सर्वेश, और ऐसे में अब देखिए यहाँ पर बड़ा झटका, जैसे कि आप भी बता रहे, सरकार को लग चुका है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और सियासी गलियारों में चर्चाएं होने वाली है तेज। सर्वेश जी, निश्चित तौर पे देखिए, क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल था। सरकार लगातार कह रही थी जातीय जनगणना को लेकर तमाम दलों की राय थी और तमाम दलों ने हामी भरी थी, जिसके बाद ये जातीय जनगणना कराई जा रही थी। लेकिन जहां तक देखा जाए तो बीजेपी लगातार, चाहे वो सरकार में शामिल थी उस वक्त से ही लगातार वो विरोध करती रही थी। बीजेपी कई बड़े नेता और बीजेपी के कई ऐसे लोग जो सरकार में मंत्री थे तत्कालीन समय में, उन लोगों ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने इस बात को नहीं माना और वो जातीय जनगणना के पक्ष में रहे और जातीय जनगणना करा रहे थे। लेकिन जब जनहित याचिका दायर हुई, हाईकोर्ट में सुनवाइयों का लंबा दौर चला, उसके बाद आज हाईकोर्ट का ये अहम फैसला आया है और हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना के लिए ठीक है। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सर्वेश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा।